नमस्कार दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट दोस्तों, जिससे रिलेटेड 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में है। आरटीई एक्ट 2009, राजस्थान आरटीई एक्ट 2011, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। इनसे रिलेटेड 35 महत्वपूर्ण पर्सन आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रट लो इनको, इनसे बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाने वाला है दोस्तों। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और अपने मित्रों तक इन 35 क्वेश्चनों को पहुंचाना है, लिंक को शेयर करके। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी। जो भी साथी यहां पर आ रहा है इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़े दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। क्या कहता है आरटीई 2009 की एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितना काम करना होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रति सप्ताह 45 घंटे दोस्तों। कितने? 45 घंटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। इसलिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको ध्यान से आपको देखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। पहला, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, सही है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, एसएमसी का प्रावधान किया गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, यह भी किया गया। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे कार्य, नहीं 45 घंटे कार्य। कितना? 45 घंटे कार्य। तो यह गलत दिया गया आपका डी वाला। तो सही कौन सा हो गया यहां पे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, पहला ही सही है। आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम व शर्तें या प्राधिकार? मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र के बिना दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? आरटीई अधिनियम 2009 है, उसमें आयु समूह क्या रखा गया है? 6 से 14 वर्ष के लिए है ना, निःशुल्क और अनिवार्य। तो 6 से 14 वर्ष दोस्तों, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आरटीई अधिनियम, यहां पे जो ऑप्शन है वो लगाया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए दोस्तों। विद्यार्थी अध्यापक अनुपात प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? 40:1। डी मत कर देना, पहले 30:1, 40:1 है दोस्तों। अब यह संख्या बढ़ती है जब जब आगे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तब दोस्तों। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस ऑप्शन के अंदर आपको 40:1 करना है। और दूसरी बात यहां पर देखिए मित्रों, समझिए, 2-3 जानकारी है जो महत्वपूर्ण है वो मैं दे देता हूं। मुख्य रूप से अगर आपको सीधा पूछा जाता है, क्वेश्चन को समझना के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो हमने देखा कि 30 छात्रों पर 1 अध्यापक, 60 छात्रों पर 2 अध्यापक, 90 छात्रों पर 3 अध्यापक, यानी कि 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90, फिर 91 से 120, कितने? 4 अध्यापक। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं 120 से 121 से 150, 5 अध्यापक। अब देखिए
151 से लेकर अगर 200 तक है तो वहां पर 5+1, यहां पर जाकर जो आपका 40 अनुपात वाला 1 वाला है ना, ये आता है। जबकि शुरू में क्या देख रहे हैं हम, 30:1 देख रहे हैं। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन सही है। ये कंफ्यूज करने की, क्योंकि ऑप्शन दिया गया था ना, इसीलिए मैंने इसको इतना लंबा लिया है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? कौन से संशोधन के द्वारा दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? चलिए देखते हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना ध्यान दिया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना ध्यान दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना ध्यान दिया गया है। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इसमें। तो यह चीज है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या, यह पहला क्वेश्चन ही दोबारा है जो रीट लेवल द्वितीय 2021 के अंदर आया था। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था अलग टाइप से, वो 2022 के अंदर जो रीट हुई थी उसमें लेवल प्रथम में आया था, और यह आया हुआ है लेवल द्वितीय में 2021 वाली रीट में। बताइए दोस्तों, यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 45 घंटे प्रति सप्ताह। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन चलो यहां से कवर कर लेते हैं। हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षण घंटे कितने हैं? शिक्षण घंटे, प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षण घंटे कितने बताइए जल्दी से। और अगर हम यहां पर बात कर लें उच्च प्राथमिक की, तो दोनों के लिए शिक्षण घंटे बता दीजिए आप। प्राथमिक के लिए शिक्षण घंटे हैं 800 घंटे। कितने हैं? 800 घंटे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। बात करते हैं जब उच्च प्राथमिक की, तो उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षण घंटे हैं वो है 1000। चलो कार्य दिवस की बात कर लेते हैं। कार्य दिवस कितने कितने रखे गए हैं? तो प्राथमिक स्तर के लिए कार्य दिवस कितने हैं बताइए एक बार। कार्य दिवस है 200 दिन। कितने हैं? 200 दिन। जबकि हम बात करते हैं जब उच्च प्राथमिक की, तो उसके लिए है 220 दिन। कितने हैं? 220 दिन। ये क्वेश्चन याद कर लेना, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। समझ गए यहां पे? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी का राजस्थान में क्या नाम है? यह क्वेश्चन आगे भी आएगा हमारा। क्या नाम है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? कौन से भाग में? वापस पढ़ लेना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस बार। भाग 16 में। किसमें? भाग 16 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? विद्यालय एवं शिक्षकों की जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन से अध्याय में, यह बताना है आपको। यहां पे 7 अध्याय है ना, 38 धाराएं, तो कौन से अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियां दी गई है? अध्याय 4 के अंदर। डी ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, यानी शिक्षक है वो निजी क्षेत्र में नहीं पढ़ा सकते। सही है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में है। इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। क्या सही है क्या अध्याय 3?
बता दीजिए आप भी दोस्तों। अध्याय 3 है ना, वो समुचित सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी है या माता पिता है ना, उनके दायित्वों से रिलेटेड है। तो ये गलत है आपका यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पूरा नहीं किया जाना है। शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का निश्चित करना, यही नहीं है, पहले वाला ही। माता पिता अभिभावकों से नियमित बैठक रखना है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना है। प्रत्येक बालक की अधिगम यानी सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये तीनों तो है, पहले वाला नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। क्या होगा दोस्तों? एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए क्या उत्तरदायित्व होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, यह केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। ऑप्शन सी है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 12 का भाग 1 ग के अनुसार दुर्बल वर्ग व असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालयों के पहली या प्रारंभिक कक्षा में कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाता है। यह धारा कौन सी है? कौन सी धारा में यह बात कही गई है दोस्तों? किस धारा में? धारा 12 के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता रहा हूं मैं आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट में, 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेगी। इसका उल्लेख कहां किया गया है? ये तो है नहीं, निजी स्कूल है, वहां पर 25% प्राथमिक कक्षा के अंदर बालक होंगे तो उनकी फीस नहीं ली जाएगी। फीस बच्चों से नहीं ली जाएगी लेकिन सरकार देगी। तो सरकार को किस अनुच्छेद में यह चीज दी गई है? यह दी गई है अनुच्छेद या जो धारा है, धारा 12 का भाग 2, धारा 12 का भाग 2 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आरक्षण लागू है। कब तक? 5 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। पहली से 8वीं कक्षा मतलब 8 वर्ष के लिए दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। अब लगभग इसको 12 यानी कक्षा 12 तक किया जा रहा है, यानी 12 वर्ष हो जाएगा अभी, लेकिन हमारे आपके जो है उसमें इतना ही पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया किस सत्र से प्रारंभ की गई? ऑनलाइन प्रक्रिया सत्र से शुरू की गई थी 2013-14 से। 2013-14 से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 20, निःशुल्क प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता कितनी है? 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम, 4 वर्ष से या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष से कम, केवल 5 वर्ष तक का बच्चा, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही है ये वाला, 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम दोस्तों। यह सही है आपका यहां पे, समझे आप। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है? तो हमने देख लिया ये पहली, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22 में चलिए मित्रों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी का राजस्थान में क्या नाम है? वही क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ लिया, और ये रहा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 दोस्तों। क्वेश्चन 23, राजस्थान आरटी 2011 की किस धारा में विकास योजना का उल्लेख है? विकास योजना का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से। तो यहां से आपको पता चल रहा है ना कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, विकास योजना यानी विद्यालय विकास योजना तैयार करना दोस्तों, समझ गए? विद्यालय विकास के लिए योजना तैयार करना, और यह दी गई है धारा 5 के अंदर, अध्याय 2 धारा 5, अध्याय 2 विद्यालय प्रबंध समिति, उसी के अंतर्गत है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 24,
राजस्थान आरटी एक्ट 2011 कब लागू हुआ? राजस्थान आरटी एक्ट 2011 कब लागू हुआ था? यह क्वेश्चन अभी बोल रहा हूं, आपका 2 अंक, 1% पक्का है ये। 29 मार्च 2011 से किसी ना किसी पारी में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय किन्हें कहा गया है? प्राथमिक विद्यालय इनको कहा गया है, ऐसे विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करता हो, इनको प्राथमिक विद्यालय कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा गया? उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऐसे विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे, कौन होंगे? सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सत्य कथन बताना है यहां पे आपको। धारा 2 में परिभाषाएं वर्णित है, एकदम सही है। धारा 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करने से संबंधित है, पहले भी देख लिया है। धारा 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेज से संबंधित है। धारा 12 है ना, यह आयु के सबूत से संबंधित जो दस्तावेज है उनसे संबंधित है दोस्तों ये, तो ये भी सही है आपका। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। एक बात, 3 क्लासें लिए मैंने, वीडियोज की जो लिस्ट है हमारी चैनल पर, उसमें आप नीचे जाइए, कम से कम 30 वीडियो नीचे जाएंगे तो आपको 3 क्लासें मिल जाएगी आरटी की। आरटी 2009, राजस्थान आरटी 2011 और जो राजस्थान में निःशुल्क विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में प्रवेश है, 3 क्लासें धाराओं के अनुसार बताई गई है। वो क्लासें अभी है, समय निकाल कर देख लीजिए। सभी मित्रों से बोल रहा हूं, जो वीडियोज की लिस्ट है ना, वीडियोज की, उसमें लगभग 20 से 25 वीडियो आप नीचे चले जाइए, आपको मिल जाएंगी वो क्लासें। और बाकी मैं उन तीनों की प्ले जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसमें, तो वहां से अटेंड कर लेना। क्वेश्चन आ रहा आपका 29, विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति किन कक्षाओं के लिए गठित की जाती है? विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति किन कक्षाओं के लिए गठित की जाती है? किन के लिए? कक्षा 9 से 12 के लिए। कक्षा 9 से 12 के लिए। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए अधिकतम अवधि कितनी होगी? अधिकतम अवधि होगी 2 वर्ष की। कितनी होगी? 2 वर्ष की दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, सतत एवं समग्र मूल्यांकन आधारित प्रगति का लेखक कहलाता है। क्या कहलाता है? छात्र संचयी अभिलेख। छात्र संचयी अभिलेख दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, एसएमसी का वर्णन आरटी 2011 के अंतर्गत किस अध्याय में है? आरटी 2011 के अंतर्गत जो एसएमसी है, इसका वर्णन कौन से अध्याय के अंदर किया गया है दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। विद्यालय प्रबंध समिति अध्याय 2 के अंदर दोस्तों। किसमें? अध्याय 2, धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के नियमन और शर्तें आरटी 2011 की किस धारा के अंतर्गत वर्णित है दोस्तों? किस धारा में? धारा 19 में। किसमें? धारा 19 में, जिसमें अध्यापक के वेतन है, भत्ते हैं, सेवा के निबंधन है, शर्तें हैं, ये चीजें हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां से सीधा, शायद यहां पर मैंने नहीं लिया, बता दूं कि विद्यालय में शिष्य अध्यापक अनुपात आरटी 2011 का कौन सा है? तो धारा 21 है, ये याद रख लेना अभी से। क्वेश्चन 34 में चलते हैं अब। आरटी 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? अधिसूचना जारी की गई थी 29 मार्च 2011 को। 29 मार्च 2011 को दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी 4-5 क्वेश्चन और है दोस्तों जो राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी जो विद्यालय है उनमें निःशुल्क प्रवेश है, उनसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 35, 18 मई 2020 के अनुसार
कौन सा बालक दुर्बल वर्ग में आएगा? कौन सा बालक आएगा? जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो, वो आएगा दुर्बल वर्ग के अंदर। क्वेश्चन 36, निःशुल्क प्रवेश के लिए अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प भरा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। निःशुल्क प्रवेश के लिए आप अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प भर सकते हैं? 5 विद्यालयों का। कितने का? 5 का। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, सत्र 2022-23 में कौन सी कक्षा की बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश के लिए शामिल किया गया? कौन सी? 9 से 12। और नया जो बजट आया ना, इसमें बालकों को भी शामिल कर लिया है इसमें, आरटी 2011 में 9 से 12 के बालकों को। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 38 है, निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त बालकों का समूह है। असुविधाग्रस्त बालकों का अनुसूचित जाति के बालक हैं, अनाथ बालक है, एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बालक है, उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन सही रहेगा। पहली बात, आरटीई 2009, इसके अलावा 2011 और निजी विद्यालयों वाला 3 क्लासें हैं और इनकी धाराएं सबसे बेस्ट। एक क्वेश्चन धाराओं से रिलेटेड आएगा और 2 घंटे की तीनों क्लासें हैं। जो लिंक है आपको वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं मिलती है तो आप वीडियोज में जाकर 20 से 25 वीडियो नीचे जाएंगे तो आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिए दोस्तों। बाकी मित्रों, यहां से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना है या आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े दोस्तों, क्योंकि वहां पर हम नई भर्तियों को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।